हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को HIC ऑडिट्स के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में कौन कौन से ऑडिट्स आपको करने हैं और कौन कौन से ऑडिट्स जो हैं वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में ज़रूरी हैं। कुछ ऑडिट्स जो हैं NABH 5th एडिशन के अकॉर्डिंग, NABH के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ऑडिट्स जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने इन्फेक्शन कंट्रोल में, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है, अलग से आप उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे क्योंकि जब भी असेसमेंट होती है आपने अपनी प्रोग्रेस को एक तरीके से कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट दिखानी होती है कि हम कॉन्टीन्यूसली, ठीक है कि ये हमने ऑडिट्स किए हैं बट इसके अलावा जो बीच का जो टाइम है उसमें हमने बाकी ऑडिट्स भी किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने असेसर्स को शो करवानी होती है कि हम इन ऑडिट्स के अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन देखिए कोई बर्डन लेने वाली बात नहीं है, बट अगर आप ये ऑडिट्स करेंगे तो ये आप ही की इम्प्रूवमेंट होगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट होगी, राइट। तो गाइज ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है और आप अगर मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल की मेंबरशिप को ले भी सकते हैं। तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो ऑडिट्स क्या चीज़ें मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। देखिए ऑडिट्स का मतलब होता है इंस्पेक्शन या फिर एनालिसिस या एग्जामिनेशन करना। अब एनालिसिस का मतलब है गैप को एनालाइज करना। आप जब भी राउंड करते हैं आप कुछ क्राइटेरिया के अगेंस्ट कुछ चीज़ों को आप चेक करते हैं, ठीक है। अब वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे बात करती हूँ NABH की। तो NABH का जो HIC चैप्टर है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स दिए हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जो है अपना ऑडिट करते हैं HIC का, ठीक है। तो कई जगह इस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है कि आपने किन चीज़ों का ऑडिट करना है, लाइक हैंड हाइजीन ऑडिट आपने करना है, ठीक है। तो इस तरीके से HIC चैप्टर में जो है मेंशन भी किया हुआ है। तो ऑडिट बेसिकली क्या होता है, एक तरीके की आपने गैप को फाइंड करना है, आपने एग्जामिनेशन करनी है, इंस्पेक्शन करनी है। अब ऑडिट्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल ऑडिट्स जो होते हैं वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन लेने पड़ते हैं अगर आपने इंटरनल ऑडिटर बनना है तो। अदरवाइज जो है वैसे ही काम चलाने के लिए अगर हॉस्पिटल में ऑडिटिंग करनी है तो आप लोग जो है अपने इंचार्जेस से ऑडिट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट मीन्स जो थर्ड पार्टी जो है ऑडिट्स करती है, ठीक है। तो जो ऑडिट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ऑडिट्स के जो हैं बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो है ऑडिटर का रोल समझाना, ठीक है। तो ऑडिटर का रोल समझने के बाद जो आपका सेकंड स्टेप आएगा कि आपने प्लान करना है अपने ऑडिट को। प्लानिंग करने के बाद जब आपका सारा कुछ हो जाएगा, अब प्लान में क्या चीज़ें आएंगी कि आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जैसे ऑडिट करना है या डिपार्टमेंट वाइज करना है, कितना टाइम लग जाएगा, इस तरीके से आपने इसकी प्लानिंग करनी है। अब जो थर्ड चीज़ आ जाएगी वो आती है आपकी कि एक बार प्लानिंग हो गई, आपका सारा ऑडिट हो गया, उसके बाद आपने कंपाइलेशन करनी है अपने डेटा की, ठीक है। कंपाइलेशन कर ली अपने डेटा की, जो लास्ट स्टेप है वो आपने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। तो ये कुछ ऑडिट्स के स्टेप्स हैं, 4 मेन स्टेप। उसके बाद फर्दर जो मीटिंग में प्रेजेंट करना, उस पर करेक्टिव एक्शन लेना अगर कोई गैप्स आ जाती हैं तो वो सेपरेट थिंग है, बट आपके ऑडिट के ये 4 स्टेप्स हैं, राइट। अब मैं आपको मेन जो HIC के ऑडिट्स हैं उसका एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से ऑडिट्स आपने अपने हॉस्पिटल में NABH के अकॉर्डिंग करने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है ICN के डेली राउंड के ऑडिट्स, ठीक है, कि ICN ने राउंड लिया और उसमें कुछ पैरामीटर्स लिखे होंगे, लाइक जैसे बायोमेडिकल का आपने थोड़ा बहुत देख लिया कि बिन्स जो हैं कोई मिक्सिंग तो नहीं है, सेग्रीगेशन प्रॉपर है कि नहीं, वो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, जिसमें आप ICN के एक नॉर्मल डेली राउंड का आप एक शेड्यूल बनाएंगे और वही उसका आप ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ी चेकलिस्ट नहीं होती, चेकलिस्ट के फॉर्म में होती है बेसिकली। चेकलिस्ट बनाएंगे, चेकलिस्ट से आप ये ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे।
अब जो सेकंड है दैट इज बायोमेडिकल ऑडिट। अब बायोमेडिकल ऑडिट जो है, यहाँ पे मैंने आपके आईसीएन के डेली राउंड्स में मैंने आपको ये बताया कि आपने थोड़ा बहुत बायोमेडिकल का पार्ट लेना है, थोड़ा बहुत आप इंजेक्शन इन्फ्यूजन का ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का ले लेंगे, OTC SSD में राउंड कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें चेकलिस्ट के थ्रू कि आपने राउंड किया है और फाइंडिंग्स क्या हैं, ठीक है। अब बायोमेडिकल का जो ऑडिट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली बायोमेडिकल पे ही आपने कंसंट्रेट करना है। तो इसमें आपका आ जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द कलेक्शन टिल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो बायोमेडिकल ऑडिट्स में आपने डिटेल ऑडिट करना है, देन उसकी रिपोर्ट बनती है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ऑडिट्स होते हैं इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि आपने ऑडिट की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, लाइक क्वार्टरली करेंगे, मंथली करेंगे, ठीक है, कि डेली करेंगे, और रिपोर्ट्स जो हैं उसकी किस तरीके से बनाएंगे। कि लेट सपोज अगर आप कोई चीज़ डेली कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास डेली का अगर आप करेंगे तो 30 डेज़ का 30 आपके पास चेकलिस्ट हो जाएंगी, 31 चेकलिस्ट हो जाएंगी। अब उसको आपने किस तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उतारना है, ठीक है। चाहे आप उसको पूरा का पूरा 30 डेज़ का ले लें, ठीक है, या फिर आप उसको 90 डेज़ का, जैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो 90 डेज़ की रेडी कर लें, राइट, कि क्वार्टरली आपने कर लिया ऑडिट और आपने डेली की डेली अपनी चेकलिस्ट बना ली। बट ये बर्डन वाला काम हो जाता है, इसीलिए कोशिश कीजिए जो ऑडिट्स हैं वो आप मंथली रखें। दिस इज़ जस्ट एन एडवाइस, बाकी आपकी मर्जी है कि आपने ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करना है। अब जो थर्ड है वो है हमारा हैंड हाइजीन ऑडिट। अब हैंड हाइजीन के, हैंड वॉशिंग के जो ऑडिट्स हैं उसके लिए WHO का ऑब्जर्वेशन टूल है जिसको आप यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करेंगे। देन अपॉर्चुनिटीज़ में आप जैसे कि उस ऑब्जर्वेशन टूल का ऐसा है कि आपने डिपार्टमेंट वाइज कुछ जो कंसल्टेंट्स लेने हैं, मेडिकल ऑफिसर लेंगे, नर्सिंग स्टाफ लेंगे, बाकी आपका GDS स्टाफ होगा या एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ होंगे। इस तरीके से आपने हैंड वॉशिंग में सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कवर करना है, राइट। तो इस तरीके से आप हैंड वॉशिंग का ऑडिट भी करेंगे। आपने उनकी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को गिनना है, ठीक है, इस ऑडिट में। अब जो फोर्थ ऑडिट है वो आप करेंगे NSI, निडल स्टिक इंजरी एंड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, ठीक है, BBF का। अब निडल स्टिक और BBF जो है ये आपके इंडिकेटर्स में भी हैं। तो इंडिकेटर्स निकालते हैं, जैसे आप मंथली निकालेंगे, बट एक्टिविटी तो आप डेली चेक करेंगे। अब इसमें OPD IPD दोनों का आप देखेंगे, ठीक है, OPD IPD दोनों का आप जो है राउंड करके डेली का डेली, अब ये चीज़ आप अपने इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है, कि डेली आपको पता चलता रहे कि आपकी कोई NSI तो नहीं हुई है IPD या OPD में, ठीक है। तो डेली का आपने डेटा कलेक्ट करना है, मंथली आपने एक कंसोलिडेटेड आपने डेटा तैयार करना है और उसके बाद उसकी जो है रिपोर्ट बनती है, ठीक है। अब हमारा जो फिफ्थ है दैट इज सेफ्टी एडहेरेंस। ठीक है, अब सेफ्टी एडहेरेंस के ऑडिट होंगे कि आपके सेफ्टी से रिलेटेड जो है, ठीक है। अब ये भी, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पर्टिकुलर दी हैं। अब जैसे सेफ्टी है, तो सेफ्टी मीन्स सेफ्टी से रिलेटेड ही आप ऑडिट करेंगे और वो भी पूरा डिटेल्ड ऑडिट होगा, ठीक है। अब जैसे ICN में, ICN क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। अब ICN में सारा डेटा आ जाएगा आपका इन्फेक्शन कंट्रोल का, ICU की जो डेली चेकलिस्ट होती है, ठीक है। इसीलिए जो बाकी ऑडिट्स हैं वो हमने हेडिंग वाइज दे दिए हैं, एक स्पेसिफिकेशन वाइज दे दिए हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसी का डिटेल ऑडिट करना है। तो सेफ्टी एडहेरेंस की आप हैंड वॉशिंग से स्टिक हैं कि नहीं, ठीक है, और PP वियर किया है कि नहीं, इस तरीके से आप सेफ्टी एडहेरेंस से जो है रिलेटेड पैरामीटर्स को ले सकते हैं, ठीक है, ऑडिट में। अब सिक्स्थ जो है दैट इज़, ये मैं आपको थोड़ा सा हटके बता रही हूँ, आपका इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन ऑडिट। ये बेसिकली जब सेफाई होता था उस टाइम पे ऑडिट्स होते थे, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपने अपनी प्रोसेसेस में कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट दिखानी है। असेसर्स को सिर्फ ये ना लगता रहे कि आपको जितने ऑडिट्स बोले आप उतने ही कर रहे हैं, कुछ आपने उस साल के बीच में, क्योंकि देखिए आपके प्री असेसमेंट के बीच में भी कितना टाइम होता है, फाइनल और प्री असेसमेंट के बीच में, ठीक है। अब जब आपकी NABH हो जाती है उसके बाद सर्वेलेंस असेसमेंट आती है, तो उसमें भी कितना ज़्यादा मीन्स गैप होता है। तो आप इसको जो बाकी ऑडिट्स दिए हैं उनको तो करेंगे ही करेंगे, बट अगर आप अपने मन से कुछ ऑडिट्स एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं 1 या 2, आप
अपनी प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं तो उसमें कोई मनाही नहीं है और कोई आपको मना नहीं करेगा कि क्यों एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो, राइट। अब 7 जो है दैट इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का जो भी आपकी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं उनको लेके आप अपने डिपार्टमेंट में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का भी आप ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा PEP, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जो भी आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगता है, ठीक है, कितने लोग ड्यू हैं, कितना लग चुका है, तो उसका भी आप एक तरीके से डेली ऑडिट करके डेटा कलेक्शन जो है वो आप डेली करेंगे, ठीक है। आपके पास एक कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो है एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट आप रेडी करेंगे, ठीक है। तो ये ऑडिट जो है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ये जो अभी जस्ट मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है HIC ऑडिट्स की, इसमें मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट जिन्होंने इसके अलावा जो अपने ऑडिट्स क्रिएट करने हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैंने अभी आपको बताया, जो कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या आपको लगता है कि इनमें से कुछ मिसिंग थे जो हम न्यू कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। तो अब जो है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के बाद HIC इंडिकेटर्स जो आप करते हैं, जिसमें क्लेप्सी, कॉटी, आपका वैप, SSI, ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं आप इसकी ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं ऑडिट करने के बाद, ठीक है। इनका ऑडिट कीजिए, उसके बाद इसकी एनालिसिस कीजिए, ओके। उसके बाद जो है हमारे OT ऑडिट्स आते हैं, ठीक है। OT के ऑडिट्स आ गए, CSSD के ऑडिट्स आ गए, ठीक है। इसके अलावा HIC प्रिवेंशन ऑडिट्स, इसके अलावा एंटीबायोटिक ऑडिट, ठीक है। तो ये ऑडिट्स जो हैं आपके इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देती हूँ आपको। ICN के डेली राउंड के ऑडिट्स, बायोमेडिकल के ऑडिट्स, हैंड हाइजीन के ऑडिट्स, हैंड वॉशिंग के ऑडिट्स, NSI BBF की सेफ्टी एडहेरेंस, इंसर्शन एंड इन्फ्यूजन ऑडिट, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऑडिट, देन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के ऑडिट्स और इनकी रिपोर्ट्स भी बनेगी, ठीक है। HIC इंडिकेटर्स की ट्रेंड एनालिसिस आप कर सकते हैं, देन OT के ऑडिट, CSSD और एंटीबायोटिक के ऑडिट्स, ठीक है। तो ये कुछ ऑडिट्स हैं जो आप हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल में कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है और थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दिया है, ठीक है। बट अगर आप इनके कंटेंट चाहते हैं कि इसमें डेली राउंड में हम क्या ऐड करेंगे, बायोमेडिकल में क्या ऐड करेंगे, हैंड वॉशिंग के क्या हम पैरामीटर्स क्राइटेरिया ले सकते हैं, ठीक है, और इनकी रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, आप क्या चीज़ें उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे, इनकी ट्रेंड एनालिसिस कैसे की जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे हेल्थ केयर क्वालिटी से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सूटेबल ऑडियंस के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्ट, योर कॉन्टीन्यूस सपोर्ट, कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे कंटेंट को इतना प्यार दे रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।